जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में और मैं एस.डी. वर्मा पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आया हूँ। ठीक है ना। तो आज बेसिकली बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बात करेंगे। ठीक है। तो सुबह का ये बज रहा है लगभग 10। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा बारिश हो रहा है ना। ठंड लग रही है। कुछ बच्चे जो है स्कूल नहीं गए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से, है ना। यस। तो कहीं आप चादर उड़ के सो तो नहीं रहे हो, कहीं चादर उड़कर तो नहीं देख रहे हो ये लेक्चर। अगर देख रहे हो तो उठ जाओ, मम्मी को बोलो चाय बनाने के लिए और चाय पीकर ये लेक्चर को देखो। ठीक है। ओके बच्चों। अच्छा, तुम्हारे लिए आज एक मोटिवेशनल 2 लाइन बोल रहा हूँ बच्चों तुम्हारे लिए। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। वापस सुनना बेटा, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, बतियाना नहीं है, ज्यादा क्या करना है, रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है ना। रात भर मेहनत करना है आपको। यस, ज्यादा बतियाना नहीं है किसी से, ज्यादा बोलना नहीं है किसी से, चुपचाप अपना काम करते रहना है। जो भी आप काम करते हो उसको सिक्योरिटी रखना है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है क्या। ओके बच्चों, चलो तो थोड़ी एनर्जी मिली। यस, थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया सुबह सुबह से। अब चालू करते हैं लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे ही मोटिवेशन लाइन की जरूरत है, क्योंकि इसको देख के बच्चे डर जाते हैं। देखो इधर, क्योंकि इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 3 निकालने हैं। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 क्वेश्चंस को निकालना है ना। देखेंगे इधर विद्वान, चेक करेंगे, 3 चीज फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा हुआ है। कभी भी सवाल को देखो, डरो मत। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, जो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए आपका, वो है क्वेश्चन पढ़ना। पहले देखो तो सही कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। यस, देखेंगे इधर। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें DFE चेक करो। DFE कितना है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 90 डिग्री है। बराबर है, 90 डिग्री है। और क्या बोल रहा है, FG सेगमेंट जो FG है ये परपेंडिकुलर है किसके, ईडी के जो है वो, इसलिए वो परपेंडिकुलर है। और क्या दिया है, इफ GD इक्वल टू 8 चेक करो। GD तो उसने दे के रखा है, पिछले डायग्राम में बना के रखा है। ठीक है ना। FG भी इसने 12 दे के रखा है। पहला क्या बोल रहा है, फाइंड EG, क्या निकालना है EG चेक करो। ये फाइंड EG निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड EG। मुझे बताओ, क्या तुमने अभी इससे पहले वाला जो सवाल सॉल्व किया है, इससे पहले का जो सवाल सॉल्व किया है, क्या उसमें आपने एक ऐसा ही फॉर्मूला लगाया हुआ है, ऐसा ही सवाल किया हुआ है, ऐसा ही फिगर आपने देखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन। यस, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और मैंने आपको बताया था क्या, कि बेसिकली जो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है उसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। चेक करो, पहले तो एक ट्रायंगल होना चाहिए, वो भी कैसा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से एक बेसिकली सेगमेंट पास होना चाहिए जो हाइपोटेनस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। समझ में आ रहा है बेटा। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखेंगे इधर, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई, क्या, इन ट्रायंगल DFE, इन ट्रायंगल DFE एंगल DFE जो है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। ठीक है ना, गिवन है ऐसा, है ना। और क्या दिया है, जो FG है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ED के, है कि नहीं, दिया हुआ है सब। ठीक है, डन। टू फाइंड क्या करना है, यही सीक्वेंस में आपको क्या करना है, सवालों को सॉल्व करना है, ध्यान में रखना है, यही प्रॉपर सीक्वेंस यूज करना है। ठीक है ना। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है EG के बारे में। ठीक है ना। दूसरा फाइंड करोगे आप क्या, आप फाइंड करोगे FD। तीसरा क्या फाइंड करोगे आप, दैट इज EF। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, तो यस, चालू करते हैं हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन अपना। डरना नहीं है बेटा, एकदम इजी सवाल है ये। ठीक है, तो सोल्यूशन चेक करो। ठीक है ना। ओके, तो वापस सुनना ध्यान से, चेक करो। मैं पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, DFE वाला ले रहा हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल DFE, है ना, एंगल जो DFE है वो बेटा कितना है, वो तो 90 डिग्री है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। और FG जो है, और जो FG है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है टू सेगमेंट, है ना, टू सेगमेंट ED, ये सेगमेंट ED के परपेंडिकुलर, ये तो गिवन है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब तो गिवन है। ठीक है ना, डन है। अच्छा, अब क्या अप्लाई करोगे आप, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम अप्लाई करोगे। और मैंने आपको बताया था क्या, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम कैसे अप्लाई करना है आपको बेटा, चेक करो। FG या GF का स्क्वायर ले लो आप, क्या ले लो, GF का स्क्वायर, समझे। तो GF का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला साइड मल्टीप्लाई बाय ये वाला साइड, समझ में आएंगे। यस, GF का स्क्वायर इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई साइड करना है ना। तो देखो इधर सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सुनना, चेक करो। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम
जी एफ द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा चेक करो जी एफ का स्क्वायर कैसे लगाते हैं ज्योमेट्रिक में, ये साइड और ये साइड मल्टीप्लाई करना है। अरे तो अगर ऐसा है तो ई जी को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम किससे, जी डी से, है ना। और ये कुछ और नहीं बल्कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है ये, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बोलो हाँ या ना। यस सर, ये तो समझ में आ गया हम लोग को, अभी तो समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसा करता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम समझ में आया होगा, है ना। देखो इधर जी एफ का स्क्वायर चेक करो, दिया है क्या, यस 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 दिया है। कितना है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यस इजी 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 ये तो निकालना है, इजी तो निकालना है, इजी तो निकालना है, इजी तो निकालना है। यस जीडी, जीडी कितना देके रखा है, जीडी तो देखा है 8, और ये हो जाएगा 8, है ना। और तुम्हारे सामने चेक करो तुम्हें स्क्वायर आता कि नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या बताया है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब कुछ याद करके रख लो, टेबल याद करके रख लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है ना। तो 12 का क्या करोगे बताओ, 12 का 144 हो जाएगा, है कि नहीं। 12 का क्या हो जाएगा 144, इजी मुझे निकालना है इंटू 8। क्या इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब सुनेंगे ध्यान से, मुझे क्या चाहिए इजी, तो इजी इधर रखा इक्वल्स टू, मुझे तो 144 है, ये नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 8, है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या, ओके चेक करो कैसे काटूंगा, काटा पीटी करो, काटा पीटी करो भाई। कितना होगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है कि नहीं। आगे आ जाओ, 2 और लिखू क्या, नीचे लिखू क्या, क्या बचा बताओ, क्या बचा बताओ, 72 बचा है और नीचे क्या बचेगा 4। चेक करो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है ना। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 कैरी आउट, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। आंसर कितना आ गया बेटा, तुम्हारा आंसर आ गया है ईजी जो है वो कितना आ गया बेटा आपका 18। और सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको लिखना है यूनिट्स। क्या लिखना है, यूनिट्स। और ये रहा आपके सामने आपका आंसर। समझ में आ रहा है, तो ये रहा ईजी का वैल्यू, दैट इज ईजी इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। ये लो तुम्हारा वैल्यू जो है यहाँ पर आ चुका है ना। तो यहाँ पे डायग्राम में बेसिकली मैं लिख देता हूँ, ये कितना आ गया है 18 यूनिट्स आ गया है। समझ में आया क्या, हमने सबसे पहला वाला सॉल्व कर लिया है, यस। क्या मैंने पहले सॉल्व कर लिया, यस। अब हमें किसको करना है, एफडी। कैसे करना है एफडी, अब एफडी कैसे दिखेंगे, देखो एफडी ये निकालना है। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें ये पता है, हाँ। क्या तुम्हें ये पता है, हाँ। क्या तुम ये निकाल सकते हो, हाँ। क्यों सर, अरे चेक करो अगर ये 90 है तो क्या ये वाला भी कितना एंगल होगा, 90 होगा। अगर ये 90 है तो चेक करो 90 के सामने कौन सा साइड होता है, हाइपोटेनस साइड होता है। और अगर एक बार 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया तो क्या तुम पाइथागोरस नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो, और आराम से बेसिकली आपको ये वाला साइड मिल जाएगा, है ना। यस, फटाक से बेसिकली नोट कर लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया, यस वेरी गुड। चलो बैठा दो, चलो सेकंड वाला करते हैं। चलो डन है क्या, इतना बेटा डन है क्या, ओके डन है। अब हमारा दूसरा गोल क्या है, पहला टारगेट कंप्लीट। टारगेट नंबर टू एफडी, हमें एफडी निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि हमें पहले ये ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है बेटा। चक्रो इन ट्रायंगल, चक्रो एफ जी डी, वाह, इन ट्रायंगल एफ जी डी, है ना। और एफ जी डी के अंदर ध्यान में रखना है एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी, क्योंकि कितना होता है 90 डिग्री होता है। चेक करेंगे एवरीवन, मुझे पता है क्या, मुझे पता है क्या, यही कि जो एफ डी है, जो एफ डी का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस साइड है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा हाइपोटेनस कैसे पहचानूं मैं, मुझे इस ट्रायंगल में नहीं समझ में आ रहा है सर सीधा ट्रायंगल होता तो समझ में आ जाता, लेकिन सर ये तो टेढ़ा है। अरे सुनो ना बेटा, अगर ये 90 डिग्री है ना तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुमको हाइपोटेनस में दिक्कत हो कि नहीं पहचान पा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो, जो 90 डिग्री ट्रायंगल है ना उसके ठीक सामने वाला साइड, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड जो होता है हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये दिमाग को हम बैठा लो। चेक करो, ये है तुम्हारा एफ डी का स्क्वायर, फिर क्या होगा जीडी का स्क्वायर प्लस, चेक करो जीएफ का स्क्वायर, हाँ या ना। ये कौन सा थ्योरम लगाया सर आपने, ये तो है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, कहने क्या इतना, ओके। अभी हमें तो वैल्यू पुट करना है। चेक करो एफडी तो निकालना है मुझे, यस एफडी ही तो निकालना है, तो ये तो ऐसे रहेगा। जीडी निकालना है, जीडी यहाँ पे है और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर, ये कितना है बेटा, ये तो 12 देके रखा है। आगे चेक करेंगे एफ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 8 8 कितना होता है 64 प्लस 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर आपने अभी भी किया था, वो जाके कितना आया था 144, बोलो हाँ।
हाँ, एफ डी का स्क्वायर सुनेंगे, एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है। कैसे प्लस करोगे, चेक करो, 144 प्लस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये 64, चेक करना, 4 4 जा नहीं, चेक करो क्या है, प्लस है, समझ में आएंगे क्या है, ये प्लस है, तो 4 + 4 कितना होगा 8, 6 + 4 कितना होगा बेटा 10 हो जाएगा, और 1 कैरी आउट हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर कितना आ गया बेटा 208, कितना आ गया बेटा 208, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। अब सुनो, एफ डी इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा √208, क्या बन जाएगा √208, है ना। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, क्या तुमने बचपन में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, हाँ, उसी फैक्टराइजेशन मेथड का एप्लीकेशन यहाँ करना है बेटा आपको। यस, चेक करो कैसे करना है, तुम्हारे सामने जो कर रहा हूँ तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, देख लो, यहाँ पे मैं लिखूंगा 208, है ना, फिर चेक करो कौन से टेबल में जाएगा, चेक करो लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे केसेस में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस में क्या है 8, तो इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, बराबर है। फिर चेक करेंगे, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, चेक करना है, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, डन है क्या। अभी भी चेक करो लास्ट में 4 है, इसका मतलब वापस से डिवाइड हो जाएगा 2 से, चेक करो 2 5 जा 10, चेक करो 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, अभी भी 2 है तो और करो, 2 2 जा 4 1, 2 6 जा 12, है कि नहीं, है कि नहीं, वापस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, चेक करो अब तो नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बेटा समझ में आ रहा है क्या, यस सर समझ में आ रहा है। कैसे लिखूं, चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं चलेगा बेटा, चेक करना, 2 2 जा 4, चेक करो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 13। आगे चेक करना, क्या एफ डी, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, पता चला, बना ही जा रहा हूँ, एकदम क्लियर दिख रहा है, वाह। सुनेंगे इधर, क्या मैं जानता हूँ √16 कितना होता है बेटा, चेक करो √16 कितना होता है, √16 तो 4 होता है, √16 तो 4 होता है, तब तो 4 बाहर आ, √16 निकाल दूंगा तो 4 आएगा, बचेगा क्या, बचेगा √13, और ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखोगे यूनिट्स, क्या सेकंड आ गया, यस। अभी किसकी बारी है, ईएफ की बारी है, किसकी बारी है, ईएफ की बारी है। ये समझा क्या, लेकिन क्या किया मैंने, पाइथागोरस क्या समझ में आया कि नहीं, हाँ बोलो। अब किसकी बारी है बेटा, ईएफ, क्या मैंने 2 निकाल दिया, यस दोनों निकाल दिया है। अब किसकी बारी है, अब तो इसकी बारी है, ये तो आखिरी है, चेक करो ईएफ। मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, अरे अभी भी तो ये तुमको पता है, हाँ ये तुमको पता है, हाँ क्या तुम इसको नहीं निकाल सकते हो, सर कैसे निकालेंगे, अरे बेटा चेक करो इधर एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, ये तो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा के आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, बराबर है क्या, ओके। चलो देखो बेटा दिया, बेटा दे दो, चलो करके दिखा दो, जिसका हो गया है वो लोग ट्राई करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, यस सुनेंगे, ठीक है बेटा, चलो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट है आखिरी देखेंगे इधर। तो मुझे पता चल चुका है कि भाई ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, चेक करो, तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ भाई, एफ जी ई, इन ट्रायंगल एफ जी ई ले रहा हूँ, ठीक है ना, ओके सर। फिर एफ जी ई जो बेटा कितना है 90 डिग्री है, एफ जी ई जो है वो 90 डिग्री है बेटा, इसको गिवन है, डायग्राम में गिवन है ये चीज, है ना, यस। आगे देखेंगे, फिर क्या करना है, सिंपल है, पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इसके हाइपोटेनस चेक करो, इधर 90 है तो ठीक सामने वाला साइड क्या होगा हाइपोटेनस, तो बेसिकली हो जाएगा, तुमको क्या निकालना है, ई एफ निकालना है ना, चेक करो बेटा ई एफ, तो इधर लिखोगे ई एफ द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, चेक करो बेटा ये हो गया, फिर लेते हैं जी एफ का स्क्वायर प्लस, फिर चेक करना जीई का स्क्वायर या ईजी का स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो बेटा, है ना। कुछ बच्चों को डाउट रहता है सर जीई लिखे कि ईजी लिखे, अरे बेटा कुछ भी ले सकते हो आप, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा फिर देयरफॉर ईएफ का स्क्वायर, ये तो निकालना है मुझे, तो उसको वैसे ही रखना है, जो निकालना है उसको हाथ भी नहीं लगाना है। जीएफ चेक करो कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा ईजी मतलब कितना हो जाएगा बेटा 18 का स्क्वायर, है ना। चेक करो ई एफ का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है ई एफ का स्क्वायर, चेक करो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 है ना, 324। आगे चेक करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे बेटा, चेक करो 324 प्लस 144 कितना हो गया बेटा? 4 + 4 8, 4 + 2 6, 3 + 1 4 कितना आ गया? चेक करो, ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 468। डन है ना? ओके चेक करो आगे, ई एफ ये स्क्वायर है, इधर क्या बन जाएगा? √468। वापस से क्या करना है, इसको नहीं पता तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, फिर से फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करो। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 468, फिर चेक करो लास्ट में 8 है तो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वापस से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 के 2 7 जा 14। समझ में आई नहीं? देखो देखो आ गया। फिर सर ये तो टेबल किसी में नहीं जा रहा है, 7 + 1 8 + 1 9 और जा रहा है, और जा रहा है कैसे? चेक करो 7 + 1 8 + 1 9 बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? तीनों को अगर प्लस कर दो, तीनों नंबर को अगर प्लस कर दो, अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 के टेबल में जाता है तो वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चेक करो 7 + 1 8 + 1 9 क्या 3 के टेबल में जाता है? यस। तो चेक करो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बड़ा है छोटा लेना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 लेना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 10 11 2 बच गया, 2 बच गया मतलब 27 और 3 9 जा 27 बराबर। अब चेक करो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वाह समझ में आया नहीं है? अब 13 तो किसी टेबल में नहीं आता है, खुद 13 में आता है, तो 13 1 जा। समझ में आ रहा है क्या? डन है क्या? अब सुनो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या ऐसा क्या कर सकते हो आप? 2 2 जा कितना हो गया बेटा? 4, 3 3 जा कितना होता है बेटा? 9 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 30 बराबर है। चेक करो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, √13 हो गया बराबर है। अभी सुना ध्यान से, क्या ई एफ जो है वो 9 4 जा कितना हो गया? 36 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 13। क्या मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो ई एफ होता है वो 36 है, और 36 का रूट कितना होता है? चेक करो 36 का जो रूट होता है वो तो कितना आता है? 6 आता है। तो चेक करो ये तो बाहर हो जाएगा, तो 6 बचेगा और रूट कितना बचेगा बेटा? 13। और जब कुछ नहीं दिया हो, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया है, तो क्या लिखने का हम लोग को? हमेशा यूनिट्स लिखने का। क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट्स लिखने का। क्या मैंने तीनों निकाल लिया है? यस। क्या मैंने तीनों निकाल लिया है? तीनों फाइंड करना है? यस। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली अप्रोच रखना है आपको। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को देकर डरना नहीं है, कितना सब चीज पूछा है। ठीक है, यस थोड़ा डरावना दिखता है ऐसा, बट ये क्वेश्चन डरावना नहीं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बस आपको थ्योरम पे काम करना पड़ेगा। थ्योरम और ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस को किस तरह अप्लाई करते हैं, 90 डिग्री ट्रायंगल को किस तरीके से ढूंढते हैं, और उसमें प्रेजेंट हाइपोटेनस साइड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर वो आपने पता लगा लिया, अगर वो आपको पता आ गया, अगर आता है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो? आसानी से वो सवाल को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आएगा बेटा? ओके ठीक है बेटा, ओके समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशन और लेके जाओ। ये लो, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। सुना ध्यान से क्या बोल रहा है? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है बेटा। समझ में आ रहा है? तो आपके पास जो टाइम है, जो समय दिया गया है, जो भारत सरकार ने आपको टाइम दिया है साल भर प्रिपरेशन करने का, वो आप इधर उधर गवाओ मत, उसको आप पढ़ाई में लगाओ। समझ में आएंगे? यस ये बच्चों, और आपको एजुकेशन मिल रहा है उसका सही उपयोग उठाओ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको एजुकेशन चाहिए होता है, बट अफसोस उनके फाइनेंशियल कंडीशन ना होने की वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास है तो उसका सही उपयोग करो, समय का भी सही उपयोग करो, और आपके शिक्षा का भी सही उपयोग करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक अगले लेक्चर में। तब तक क्या करना है? तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखना है और पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद।